नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय है, बहुत ही आज कुछ खास विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, कांजी वड़े। कांजी वड़े का नाम सुनकर तो वैसे तो मुंह में पानी आ जाता है कि ये तो एक खाने का आइटम है, बट आयुर्वेद में कांजी का एक अपना महत्व है और इसी को लेकर आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कांजी वड़ा ये इसका एक्सटेंशन है, यानी कांजी से ये कांजी वड़ा बन जाता है, जो कि आज बड़ी मतलब चर्चा है इसकी, और एक स्ट्रीट फूड के रूप में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सत्र में हम लोग कांजी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। कांजी यानी इट इज अ फर्मेंटेड राइस। कांजी का प्रयोग कई बार अलग अलग रूप से किया है। कांजी आयुर्वेद में संधान कल्पना एवं सूक्त कल्पना के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। जैसे कि आसव अरिष्ट है, इसी प्रकार का ये फर्मेंटेड ड्रिंक है। जिन लोगों में फर्मेंटेशन का जो फूड है, वैसे तो आयुर्वेद में हम लोग जैसे फर्मेंटेड फूड को ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं, बट फिर भी कांजी का अपना एक महत्व है। जिन लोगों को पेप्टिक एसिड की या एसिड कुछ सिक्रेशन की समस्या है, या जिनके शरीर में एसिड ज्यादा बन जाता है, वो लोग थोड़ा इससे परहेज करें। बट वैसे तो ये बहुत अच्छा, जैसे आम्ल रस ये वात शमन करता है। और इसीलिए हम लोग आज के सत्र में विविध प्रकार के वात विकारों में जो स्त्री रोगों के लिए भी एक वात का महत्व हमने देखा है कि अपान वायु की विकृतियां, ओवरऑल वात दोष ही सभी प्रकार के योनि व्यापक और कई सारी विकृतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए ये कांजी जो है ये वात शमन का बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। तो बंदाकिनी जी, आपका जो केस था उसको डिस्कस करना है पहले या कंटिन्यू करना है फिर लास्ट में करना है, जैसे आप चाहे, क्योंकि कल आप जल्दी लेफ्ट हो गई थी। डॉक्टर मंदाकिनी जी। हाँ मैम। हाँ मैम, नमस्ते। कर लेते हैं क्योंकि ना अभी इस समय मैं खाली हूँ, अभी तो पेशेंट नहीं आया ओपीडी में। अच्छा, तो डिस्कस मैम, करना है तो चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यस यस, हाँ, ऑफ कोर्स। तो मैम वो बताइए। मेरी पेशेंट जो थी उसका मैंने बताया, हमने डिस्कस किया था कि पहले उसको मैंने बस्ती वगैरह दिया था, तो उसको पीरियड्स, सेकंड बस्ती देने के बाद उसको पीरियड्स आने चालू हुए और फिर रुके नहीं। फिर हमने उसको चंदन वाला लाक्षादी तेल की बस्ती दी। जितने दिन हम बस्ती दे रहे थे 15 दिन तक मैंने कंटिन्यूअस दी, लेकिन मैम उसमें कॉस्ट भी ज्यादा देखना पड़ता है। तो हम्म। फिर उसमें उसके बाद उसको मैंने स्टॉप किया 15 दिन के बाद। फिर 18 दिन के बाद पीरियड्स उसको दोबारा से आ गए, तो फिर मैंने दोबारा उसको भेजा क्योंकि पैसे भी ज्यादा थे और वो पुअर पेशेंट थी। और हम्म। वो दवाइयाँ भी वो मेरे से लेती नहीं थी, इधर उधर खा रही थी। फिर मैंने उसको हम्म। बोला कि जस्ट मैंने ये देखने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला कि देखते हैं कहीं इतना मतलब हेमोरेज हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इंटरनल। तो वो हम्म। उसमें दिखाया कि वो नेबोथियन सिस्ट का भी दिखा दिया, और फिर उसमें दिखाया कि जो एक ओवरी का साइज तो थोड़ा सा कम हो गया 0.5, लेकिन जो दूसरी वाली थी शायद उसका बढ़ गया है। तो अभी हम्म। मैंने वो कल आई थी मेरे पास, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी, तो मैंने दीपन पाचन दे करके और हम्म। फिर कुर्जा रेस्ट दिया है। मैंने कहा क्या पता कहीं दोबारा ब्लीडिंग ना हो जाए। तो मैम उसमें अभी हम नहीं, लेकिन देखिए अभी मुझे मेरे विचार से, जैसे आप बता रही ना ब्लीडिंग, आई डोंट थिंक कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसके साथ ब्लीडिंग हो सकती है। देयर में बी अदर हेतु, क्योंकि आपने विरेचन दिया है जो पित्त का शमन करता है। हमने चंदनमाला लाक्षादी तेल की मात्रा बस्ती दी है जो कि पित्त का शमन करता है। सो आई डोंट हम्म थिंक कि ट्रीटमेंट के कारण हुआ है। कितने दिन ब्लीडिंग हुई ये बताइए, उसका पहले का पैटर्न कैसा था? उसको पहले तो 8 मंथ तो ब्लीडिंग हुआ ही नहीं था मैम। तो एट 8 मंथ, मंथ उसको 8 मंथ तक ब्लीडिंग नहीं हुआ। एक्चुअली उसको इरेगुलर पीरियड्स था, वो 3 साल से इलाज ले रही थी एलोपैथिक का। फिर उसके बाद 8 मंथ तक उसको ब्लीडिंग नहीं हुआ। फिर वो मेरे को दिखाने आई, तो फिर मैंने उसको देखा और उसके बाद मैंने उसको विरेचन कराया और फिर बस्ती दी। बस्ती के बाद उसको ब्लीडिंग जो फर्स्ट मंथ की थी वो तो नॉर्मल हुई और वो अपने आप बंद हो गई। फिर जो अच्छा। नेक्स्ट मंथ में हमने उसको बस्ती दिया तो उसमें फिर उसके बाद जो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, फिर वो रुकने का नाम नहीं ली। फिर जब वो रुकने का नाम नहीं ली, तो फिर मैंने उसको दवा दे करके, औषधि दे करके मैंने रोकना रोकना ट्राई किया, लेकिन वो रुकी ही नहीं। फिर मैंने चंदन वाला लाक्षादी ऑयल का बस्ती देना चालू किया, तो वो रुक गई 15 दिन में। तो जैसे ही मैंने 15 दिन तक दवा लगातार कंटिन्यूअस दी, तो वो रुक गई। फिर उसके बाद जो है 3 दिन बाद वो फिर से आ गई और इतनी ज्यादा होने लगी कि फिर उसको ना चक्कर वगैरह भी आने लगे। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि एनीमिक एनीमिक हो जाए। लेकिन कल मैंने सारी रिपोर्ट इसकी देखी थी मैम। उसका टीएसएच भी कराया था मैंने, उसका एफएसएच, एलएच, लिपिड प्रोफाइल, एचबी, ये सारा कुछ कराया। सब कुछ नॉर्मल था, हल्का सा प्लेटलेट्स काउंट कम था, मीन्स की 25,000 ही कम था।
ठीक है और सारा कुछ ठीक था, यूरिन वूरिन में कुछ भी नहीं था, बस यही प्रॉब्लम है अभी। तो अभी वो कल 5th डे था, तो बोल रही थी कि अभी भी एक दो स्पॉट आ रहा है। तो फिर मैंने इस वजह से एज तो मैंने कम है, उसकी 24 है। जी अच्छा, कुछ वो पिल्स वगैरह लेती है क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की कोई हिस्ट्री नहीं देखी है। है? वो मैम पहले थी ना, जब वो उसने ट्रीटमेंट ले रहा था ना उससे हाँ। एलोपैथिक वालों से, तब की हिस्ट्री है वो। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब फिलहाल अभी जैसे दूसरे महीने अब में तो लिया आपने। ना, अब तो उसने रेजिस्ट्रॉन लिया ना, जब बंद नहीं हुआ, हमारे से नहीं बंद हुआ, वो थक गई, तब उसने रेजिस्ट्रॉन लिया। तो उन्होंने रेजिस्ट्रॉन चलाया उसको, फिर उसके बाद जो है मैंने हम्म बोला, मैंने कहा जैसे ही खत्म होगा उनकी दवा, तो तुम कुछ हम्म नहीं लेना, फिर वो ब्लीडिंग, विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाएगी, फिर 5वें दिन आके मुझसे मिलना। हम्म लेकिन मैम रिस्पॉन्स तो मुझे अच्छा लगा, मतलब इतना भी ये कम बाकी होना। आपका मतलब उसका पेशेंट का अनुभव कैसे है, या उस क्या फीलिंग थी, कैसे लग रहा था? कह रही थी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डर ये ना, ब्लीडिंग जब होती है तो पेशेंट कितना भी ठीक हो, वो हम्म हॉरिबल होता है उसके वो लिए तो और ठीक है, डॉक्टर आई के लिए। अंडरस्टैंड, ब्लीडिंग को तो कोई चांस ही मत लीजिएगा, वो तो ठीक ही है। बट हम्म। आपने कुछ वासागुप्त का वगैरह उपयोग करना चाहिए था, आई थिंक कि पित्त शमन चिकित्सा, लाइक कामदुधा और प्रवाल पिष्टी वगैरह ऐसे मिलाकर दे देते, वासागुप्त का पान करवाते, तो हम्म। मतलब ठीक है। बट अभी फिर भी अगर पेशेंट मैं तो तब इतना, मतलब हमें नहीं पता हो। नहीं है ना, इतना गाइडेंस नहीं था तो। अच्छा, नहीं क्योंकि देखिए ना, ये पित्त की अपने हिसाब से तो विकृति मैंने अब आजकल बढ़ बहुत गए कुछ किया, जहां तक मुझे मतलब था आइडिया, बोल बदे रस देना और हम्म गिलोय वगैरह देना, हम्म मतलब ना पुष्पानुक चूर्ण देना, इवन हम्म मैंने काल में ये वो सब कुछ दे दिया जो जो था, तो शतावरी उतावरी सब कुछ यूज किया था। अच्छा, ठीक हाँ। है, कोई बात नहीं, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बात नहीं। बट अभी मतलब पेशेंट आपके पास किसके लिए आई थी, ये बताइए, पीसीओडी के लिए ही आई थी या हाँ पीसीओडी के इनफर्टिलिटी? लिए, इनफर्टिलिटी के लिए आई थी मैम वो। उसका एक बच्चा हुआ था, वो हम्म। खराब हो गया। अच्छा। तो वो उसका जो मैंने टॉर्च टेस्ट लिख के दिया था, तो वो करवा नहीं पा रहे थे, कह रहे थे कि हाँ। मैम बहुत महंगा टेस्ट है, आप पहले पीरियड रेगुलर कीजिए, तो तक हम पैसे इकट्ठे करके करा लेंगे। तो मैंने कहा हाँ कि हाँ, अभी तो टॉर्च को किनारे रखते हैं, पहले तो हम हार्मोनल टेस्ट ही करा लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं थायराइड की वो पहले से यस, मरीज थी। मुझे लेकिन जब वही वो लग रहा था। हाँ, हाँ, यस। तो जब वो दिखाने आई थी मेरे पास फर्स्ट टाइम, तो उसका थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल था, बट स्टिल हम्म मैंने फिर इस बार कराया, मैंने कहा देखते हैं क्या पता हो सकता है कि थायराइड, वैसे थायराइड मुझे लगा कि देख सकते हैं, लेकिन विरेचन वगैरह दिया है तो थायराइड मेंटेन ही रहेगा, तो मैम ऐसा थायराइड मेंटेन था, बढ़ा नहीं था। ओके, ठीक है। बट इसके पहले तो कभी उसको ऐसे नहीं हुआ ना, मतलब ज्यादा नहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी, नहीं नहीं बस नहीं। इसी बार हो गई थी। हम्म। तो ठीक है, हम्म। अभी तो मतलब हम लोग जैसे मैंने अभी डाल दिया था ना ग्रुप पे कि लाइक आई थिंक कि इसमें हम लोग ना चंद्र प्रभावती, आरोग्यवर्धिनी और कामदुधा, प्रवाल पंचामृत, तो थोड़ा दीपन पाचन और पित्त शमन चिकित्सा थोड़ा 15 दिन का दे देते हैं, क्योंकि कहीं हम्म। ना कहीं पित्त वृद्धि, पित्त प्रकोप इसका कारण है। जो पहले महीने में तो कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरे महीने में ऐसे हुआ, इसका मतलब पेशेंट कुछ छुपा तो नहीं रही है, देखिए हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा। और ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं अभी तो। और जो आप सोच रहे हैं ना पीसीओडी का, वो तो नॉर्मल लग रहा है मुझे, इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि यूट्रस कई बार होता है। पेट दर्द है क्या पेशेंट को? ना ना कुछ नहीं है मैम, बस ब्लीडिंग। मैम उनका अच्छा, नहीं अभी ये अभी है, अभी के लिए इनका फिलहाल। फोकस ये है कि मैम कांचन और गुगलू अभी चला सकती हूँ कि नहीं दोबारा। नहीं चला सकते हैं, कांचना गूगल दोबारा चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें हम्म। ना मैंने जैसे वासा का भी बहुत अच्छा होता है, वासा घृत। पेशेंट हम्म। पीसीओडी और इनफर्टिलिटी दोनों के लिए आ रहे हैं आपके पास? वो आई थी बेसिक। मेरे पास इनफर्टिलिटी के लिए, तो उसने ये हाँ रिपोर्ट हाँ करा के आई, तो बोली कि इनको बच्चे नहीं रुक रहे हैं, और हमने यहाँ पीसीओएस डायग्नोस हुआ है, इसका मैम, हमने एक और ट्रीटमेंट दिया है। चीज, टॉर्च का कभी सोचा आपने, टॉर्च का देखा आपने कभी, हम्म। इन्वेस्टिगेट किया है टॉर्च को लेकर? वही बोला उन्होंने मेरे को कि टॉर्च हमारे पास पैसा नहीं है मैम, अभी आप जो है, अभी इनका हम्म पीरियड रेगुलर कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तब तक हम पैसे हम्म। इकट्ठे करते हैं। लेकिन वो ब्लीडिंग इतनी थ्रेश होल्ड हुई कि मैंने कहा अभी टॉर्च का टेस्ट हम अब हाँ बाद में ठीक है। कराएंगे, पहले इसका हम्म कराते हैं फिर उसके टॉर्च का कराते हैं। और तो उसको वो कितने मतलब प्रेगनेंसी लॉसेस कितने हुए हैं टोटल? एक एक एक। एक ही हुआ है? ओके, वो तो मतलब कभी कभी हो जाता है, बट पहला ही हुआ था, पहला बच्चा हुआ था केवल। नहीं अभी इतना दीजिएगा, फिर हम लोग जैसे अभी उसके पास जैसे भी, लाइक आपने कुटजारिस्ट तो दे दिया है, आप क्रूबिंग हम्म। चिकित्सा करके फिर से फ्रेश, ये थोड़ा कम हो जाएगा ना, तो हम लोग मैम फिर से। क्रीमेग ने चिकित्सा मैंने फर्स्ट 2 मंथ की है उसकी। अच्छा। हम्म।
ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मुझे नहीं लगता फिर टॉर्च का भी कोई है। तो ओवरऑल उसका मतलब बल्कि यूट्रस जो है हमें नॉर्मल इसमें लाना है, तो आप गूगल और पित्त शमन कामदोदा जरूर दीजिएगा। बल्कि यूट्रस में कामदोदा का अच्छा रोल रहता है। प्रवाल जी पंचामृत भी दीजिएगा। और जी। एक बार सीबीसी तो किया है, एचबी वगैरह ठीक है पेशेंट का? सब कुछ ठीक है मैम, बस केवल प्लेटलेट्स 25,000 कम है 50 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अभी इतना दे दीजिएगा। और एक बार नेक्स्ट मैम ये वैसे भी नेबोथियन सिस्ट के लिए क्या करें? क्या ये ऐसा तो नहीं कि ब्लीडिंग की वजह से वहां पे बार बार कपड़े लगाने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया हो, ऐसा कुछ? आपने लोकल एग्जामिनेशन किया क्या पेशेंट का? नहीं मैम, नहीं कर पाई। कराओ कराओ, वो जी। करो, जरूर करो। आप ना लोकली एक बार देख लो पेशेंट को, ठीक से। अच्छा रहेगा। आपको भी हाँ। क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है। नेबोथियन हम्म। सिस्ट है तो मुझे वही लगा कि क्या वो सिस्ट वगैरह फूटने के कारण भी तो ब्लीडिंग नहीं हुआ, वॉटेवर कुछ अच्छा। ऐसे भी थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि क्या होगा एग्जैक्टली, कि आप बोल रहे थे ना। ब्लीडिंग, नेबोथियन सिस्ट टूटेगी तो इतना ब्लीडिंग थोड़ी ना होगा कि एक दिन में चार नहीं चार होना पांच पांच छह चाहिए। छह, है ना? इतना नहीं। यस वो यस, तो होगा इतना तो नहीं स्पॉटिंग टाइप होगा। होगा, मैम बिल्कुल देखते होगी। हैं, जरूर देखेंगे, इसको भी देखेंगे मैम। एक बार ना एग्जामिनेशन करके भी देखिए ना, पीवी करके, तो और पेशेंट को पेन है क्या वगैरह भी पता चलेगा ना, सो ये इजी हो जाएगा डायग्नोसिस। बट आप कैंचनार भी चला दीजिएगा, बल्कि यूट्रस के लिए उसका भी गूगल के साथ, गूगल भी दे सकती है। गूगल की जरूरत नहीं तो कांचनार का सिर्फ चूर्ण भी दे सकती है। कांचनार और पुष्पानुक दोनों मिलाकर दीजिएगा जी गर्म पानी के साथ, यानी पुष्पानुक ओवरऑल बल्कि यूट्रस और यूट्रस की कंडीशन में इंप्रूवमेंट के लिए काम करेगा। और जी। कैंचनार भी सूजन कम करेगा। तो दोनों मतलब हमारे जो प्रयोजन है वो सफल हो जाएगा। दोनों को कॉम्बिनेशन आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावती एंड कामदूधा प्रवाल पंचामृत इतना दीजिएगा 15 दिन का। आई थिंक कि थोड़ा मतलब देख लेते हैं उसको। और कामदूधा अभी आप चला देते तो अभी जो बोल रही है ना पेशेंट की पित्त शमन हाँ। या जो स्पॉटिंग हो रही है तो वो भी कम हो जाएगी। पेशेंट में जरा हम्म। देखिए स्ट्रेस फैक्टर और क्या उस मतलब किस प्रकार से उसका जीवन मैम शैली देखिए, वो कैसी है उसके जो ऊपर भी थोड़ा लड़की है सा। ना, वो वातज प्रकृति है, वातज कफज है टोटली, हम्म और दिमाग हमेशा 24 घंटे उसका घूमता ही रहता है। जैसे नहीं, हम्म बेपरवाह लापरवाह लोग होते हैं, अभी बुलाया है तो परसों आएंगे तो मैडम हम, मतलब एक एक बात के लिए बच्चों की तरह पूछना, तो उस हम्म टाइप की है। तो उसको मैंने चलाया था, ब्राह्मी वटी वगैरह भी चलाया था उसमें हम्म। स्टार्टिंग में, तो है तो वो है ही। अच्छा, हाँ, ठीक है, फिकल कोई माइंडेड। दिक्कत नहीं। बट मतलब इतनी एक ब्लीडिंग हो गई तो पता नहीं, मतलब ठीक है, देख लेते हैं इसमें हाँ, और मैं क्या खुद भी है। लग रही है, अभी बोल रही थी कि 6 दिन हो गया, अभी भी एक एक दो तो घूम जा ही रहा है। तो मैंने कहा ठीक है पुर्जा चला देते हैं, हम कभी घबराओ कभी मत। पेशेंट छुपा देते हैं ना, मतलब कि क्या है, कुछ उन्होंने हेतु सेवन किया होगा या पहले की भी हिस्ट्री रही होगी, तो पेशेंट ठीक से बताते नहीं है, झूठ बोल लेते। और ऐसे भी होता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चला दीजिएगा, हो जाएगा उसका कम, है ना। उसको जी। थोड़ा शीतली प्राणायाम अभी वो समझे कि क्या क्या काम करती है, क्या पुअर कंडीशन वाली है तो काम वगैरह करती है। काम करती है मैम, पहले शुरू में काम कर रही थी, शुरू में तो नहीं कर रही थी। फिर जब इसको हम्म। काम लगा तो उसके बाद इसको ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग में ही कहीं काम करने लगी। सुबह 7 बजे जाती थी, रात को 10 बजे घर आती थी, तो खाना हम्म। पीना भी सही से नहीं हो रहा था। तो स्टार्टिंग में तो हमने, इसका वजन जो था वो 80 के आसपास था। तो मैंने सूर्य अच्छा। नमस्कार, डाइट चार्ट बना करके सब कुछ मैंने दिया था, और हाँ, मैंने अच्छा, बताया थोड़ी था सी कैसे कैसे मोटी करना है। टाइप की है फिर वो। हाँ अच्छा। हाँ, तो अभी जाकर के उसका वजन जो है 64 हुआ है। तो अब वजन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा और चाहिए मुझे, 60 तो बराबर। चाहिए ही। नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे ना, हो जाएगा। यस, हो जाएगा, कवर कर लेते हैं। और अभी बुलाया है मैंने, कल फिर बुलाया है। मैंने कहा 3 दिन बाद आओ, जब तक कि मुझे नहीं नहीं, ठीक मुझे है ना। खुद से नहीं समझ नहीं, में नहीं देखिए आता। आप जितना अच्छे से पेशेंट को मतलब एग्जामिन करेंगे वो तो अच्छा ही रहेगा ना, कोई दिक्कत जी। नहीं। बिल्कुल। ठीक है। और बताइए फिर फॉलो पर, आप कल जब पेशेंट आएगी ना तो आप उसको अच्छा। जरा लोकल एग्जामिन भी कर लीजिएगा, है ना। जी। ठीक है। ओके, ठीक चलिए। चलिए फिर है। आगे बढ़ते हैं हम। और आप बने रहिए 17 से। लास्ट में भी हम लोग कुछ और बात चर्चा करेंगे, अगर इसमें जैसे हमें कुछ और विचार मिल जाते हैं तो। माधुरी जी नमस्ते, 2 दिनों के बाद, बोलिए। हाँ नमस्ते मैम। मैं बोलो जरा, कैसे। हाँ मैम बिजी। आप बिजी तो थी मैम, तो हाँ। इधर जरा इन लॉस की तबीयत जरा थी अच्छा डाउन। अच्छा। हाँ 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 तो हाँ हाँ। इसलिए मैं उसी में ही बिजी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ओके ओके। ओके, कोई बात नहीं। अभी हाँ ठीक है। हाँ, अभी ठीक है मैम। एक्चुअली वो हम्म। 80 के आसपास है ना, तो मैम कुछ ना कुछ बहुत होता है होता वो। रहता है। हाँ, और दोनों जनों का मेजर है, तो मुझे वो अच्छा।
सब मैनेज करते करते क्लिनिक और ये सब हालत होती है, उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। ये चलता है, अभी क्या करना है। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, यस यस यस। मैम टॉपिक क्या चल रहा है? आज हम लोग ना अभी तो जैसे वो मंदाकिनी जी का केस था, तो आज का टॉपिक तो मैंने अभी स्टार्ट जस्ट कर रही थी, कांजी वड़े को लेकर मैं चर्चा करने वाली थी। कांजी वड़े, तो आयुर्वेद में कांजी तो, वड़े? हाँ कांजी वड़े हाँ, सुना है कांजी आपने? के वड़े बनाते हैं ना, वही सुना है मैंने। हाँ तो वो तो एक्चुअली मुंबई में स्ट्रीट फूड में मिल जाता होगा ना कांजी हाँ वड़े। हाँ हाँ आपने कभी हाँ। खाए क्या? नहीं नहीं, आई हैव नेवर इट, कभी अच्छा ठीक खाए है, तो चलिए नहीं। बात करते फिर कैसे हाँ बनाना है। वैसे तो वो सिंपल है। कांजी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जैसे ये संधान कल्पना का एक मुख्य ये है। कांजी तो सिंपल राइस वाटर है। कांजी बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। आप एक बड़े से बर्तन में पानी को गर्म करके लीजिएगा। जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया और इसमें कांच का अगर बर्तन लेते हो, जैसे संधान कल्पना के लिए या हम लोग अचार वगैरह डालते हैं ना, तो चीनी माटी का जो ये रहता है ना, बॉटल्स रहते हैं, उसको यूज करते हैं। या आसो अरिष्ट बनाने के लिए भी हम लोग कुछ विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तन या चीनी माटी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें संधान प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें संधान करना है। तो कांच की बोतल को अच्छे से साफ करके धूप में सुखाकर, ताकि फर्मेंटेशन अच्छा हो, खराब ना बने। जैसे अचार डालते समय कितना हम लोग बहुत ज्यादा केयरफुली उस अचार की बरनी को साफ करके और धुएं में, मतलब धूप में सुखा कर अच्छे से उसको ये करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है। गर्म पानी ले लिया आपने 1 लीटर, उसमें आपके अपने स्वाद के अनुसार जो भी मसाले हैं, लाइक हींग है, अजवाइन है, धनिया है, मिर्च है, हल्दी है और नमक है, काला नमक आप इसमें जरूर डालिएगा। तो इन सभी को उसमें डालना है आप अपने स्वाद के अनुसार, जैसे भी आपको पसंद है। और इसको फिर अच्छे से ढक कर रखना है। ऐसे 3 दिन आपको ऐसे रखना है और 3 दिन के बाद आप उसको हिलाइएगा, अच्छे से हिलाते रहिएगा। थोड़ा 2-3 बार हिला देंगे तो ये एक खट्टा मीठा और मतलब सभी प्रकार के टेस्ट इसमें होती है और ये कांजी बन जाती है। तो ये कांजी तो सिंपल है। मुझे लगता है कि राजस्थान, उत्तर मैम प्रदेश। ये इसमें वो जो ड्रग्स डालते हैं उसका प्रमाण क्या रहेगा? आप बोलते खट्टा मीठा, मतलब क्या इमली भी डालने का क्या? नहीं 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 नहीं, फर्मेंट होकर ही बन जाती है, इसमें इमली नहीं डालती है। कुछ अभी मैं बताती हूँ आगे। कांजी अलग अलग चीजों से भी बनती है। कुछ लोग इसमें गाजर और मूली खींच कर डालते हैं, जैसे मैं बता रही थी ना, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और कई सारे प्रांतों में कांजी बनाने की अलग अलग विधियां हैं। और बस हम लोग चर्चा करेंगे। मैं सारे हमारे फेसबुक के डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी यहाँ पे शेयर जरूर करें कि किस प्रकार से आपको के यहाँ कांजी बनती है। तो जैसे कि इस प्रकार की जो कांजी बनती है, इट इज अ समर ड्रिंक। गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए कांजी का प्रयोग किया जाता है। कांजी ज्यादा बनती है उत्तर प्रदेश में और बाकी सारे प्रांतों में भी बनती है, जहां पर होली के त्योहार के दिन कांजी बनाकर रखाया जाता है और उसको पिया जाता है ताकि गर्मी ना लगे। तो कांजी एक तरफ से फर्मेंटेशन करके बनती है, बट ये पित्त शमन का काम करती है। तो ये सिंपल तरीका है कांजी बनाने का। ऐसे ही जैसे हम इस प्रकार से कांजी बनाते हैं, ऐसे ही इसमें जो वड़े बनाते हैं उसी प्रकार से इसमें वड़े बनाते हैं। कांजी बनाने का और एक दूसरा, अलग अलग जो चावल आते हैं, मतलब ब्राउन राइस हो या जैसे अलग अलग कुछ चावल के प्रकार, इसके साथ भी आप बना सकते हैं। नॉर्मली पानी आपको जो लेना होता है वो चावल के 14 गुना पानी उसमें लेना है आपको। नमक लेना है। आप इसमें अदरक और जीरा भी डाल सकते हैं। और एक दूसरी विधि बनाती हूँ, जो जो मुझे पता है उतना मैं बताती हूँ। कांजी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है कि इसको कैसे एग्जैक्टली बनाया जाए। बहुत सारे तरीकों से कांजी बनती है। दूसरी विधि में क्या करना है आपको, पानी और ये चावल लेना है और दोनों को एक साथ अच्छे से पकाना है जब तक चावल अच्छे पक जाते हैं, एकदम सॉफ्ट सोलन बन जाते, तब तक उसको पकाइएगा। और पकाने के बाद आप इसको फिल्टर करिएगा और चावल को अलग करिए। और इस पानी में आपको जीरा, अदरक एंड नमक डालकर जो बन जाती है, दिस इज कांजी वाटर। ये कांजी एकदम ठंडा और कषाय, थोड़ी सी एस्ट्रिजेंट टाइप की है। सबसे इंपॉर्टेंटली कांजी ये दीपन पाचन का बहुत सुंदर काम करते, तो इसीलिए। मैम रिपीट कीजिए मैम, कितना चावल और पानी सेम चावल क्या? देखिए, चावल की आपको एक पार्ट अगर आपने चावल लिया ना, तो उसमें 14 गुना आपको पानी लेना है। 14 पार्ट, 14 पार्ट्स ऐसे, मतलब 1 कप चावल आपने ले लिए तो हाँ उसमें हाँ। आप 14 कप पानी डालेंगे ऐसे।
1 कप चावल, 14 कप पानी लीजिएगा, उबालने को रखिएगा दोनों को। अच्छा पकाइएगा। जब चावल अच्छे पक जाते हैं तो फिर उसको छान लीजिएगा, और छानने के बाद चावल अलग हो जाएंगे। जो भी पानी बचता है उसमें आप जीरा, शुंठी पाउडर और सेंधा नमक डालिए, एंड दिस इज रेडी वाटर। ये बहुत अच्छे से दीपन पाचन का काम करता है। ये मधुर रस वाला है, एंड मुख्य रूप से लघु है, पचने में इतना हल्का है, और इसका जो वीर्य है ये शीत वीर्य है, और इसीलिए गर्मी के दिनों इट इज अ समर ड्रिंक बेसिकली। बट कुछ लोग ना इसको ठंडी के दिनों में भी पीते हैं और गर्म बनाकर पीते हैं। ठंडी के दिनों में उसको गर्म पिया जाता है, ताकि ठंडी के दिनों में गर्म चीजें जैसे पसंद की जाती है। इसका विपाक मधुर बच जाता है, और ये खास करके वातदोष का शमन करता है, बट पित्त के लिए भी अच्छा, क्योंकि समर में यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल पित्त के लिए भी अच्छा है। अभी कहाँ पर थेरापेटिकली कहाँ पर यूज करेंगे? जिसमें रस धातु की विकृति है, रस की हानि है, रस का क्षय है, यानी डिहाइड्रेशन, डायरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ल्यूकोरिया में भी, डिस्पेप्सिया में तृष्णा, दाह, पिपासा, और न जाने कितने सारे ऐसे डिसीजेस हो गए। अभी हम लोग स्त्री रोगों के साथ अगर विचार करें तो आई थिंक गर्भिणी अतिसार, गर्भिणी छर्दी, गर्भिणी वमन, सूतिका अतिसार, सूतिका छर्दी, इन सभी कंडीशन में इस कांजी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बच्चों में भी आप इसको दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बच्चों में भी बहुत अच्छे से, जिन बच्चों में लाइक नासा से रक्तस्राव हो रहा है, बुखार में बहुत अच्छा है। बुखार में अन्न पचन नहीं होता है, आम बन जाता है, तो आम का पाचन करने के लिए कांजी का बहुत अच्छा है। बुखार में आंखों में जलन होती है, हाथ पैरों में भी जलन होने लगती है, वहां पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आम्ल पित्त, जैसे मैंने बताया, गर्भिणी स्त्री में या सुतिका अवस्था में, या जिस महिलाओं में भी इसकी शिकायत होती है ना, जैसे मुंह में पानी आना या अन्न का पचन ठीक से नहीं होना, उनमें भी आप इसको दे सकते हैं। ये खास करके समर में दिया जाता है, यानी इट बैलेंसेस द पित्त दोष। इसीलिए पित्त दोष की विकृति में आप जरूर इसको दीजिएगा। और कई बार समर में मतलब बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती है, और भूख तो लगती है बट खाने की इच्छा नहीं होती है, और कभी कभी भूख लगती भी नहीं है। ऐसे कंडीशन में कुछ अगर आपको एनर्जेटिक और जो विटामिन मिनरल से भरपूर वाला कुछ अगर चाहिए, तो आई थिंक कि ये कांजी वाटर बेस्ट है। जिसे इसको हमने फर्मेंट करके बनाया है, और फर्मेंटेशन के कारण इसका स्वाद बदल जाता है। सो ये बेस्ट है। मैं आगे बताती हूँ आपको कि कांजी वाटर आज हमारे स्त्री रोगों में, आप सारे जो भी डॉक्टर से स्त्री वैद्या है, आप सभी को मैं बताऊंगी, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ल्यूकोरिया में, श्वेत प्रदर में, श्वेत प्रदर अनेक कारण है, श्वेत प्रदर में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट श्वेत प्रदर के जो भी सारे इन्फेक्शियस कारण है, जैसे सूजन है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन है, इन सभी में जो व्हाइट म्यूकस डिस्चार्ज अगर महिला में हो रहा होता है, तो इसमें कांजी वाटर आप जरूर यूज करके देखिएगा। मुझे बताइएगा। डॉक्टर हर्षा जी, अर्शिया जी, सुवर्णा जी, जो भी सारे हमारे वैद्य लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जरूर यूज करके देखिएगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम करता है, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी सूजन कम करता है, और इसीलिए ल्यूकोरिया कंडीशन में आप जरूर इसका प्रयोग करिएगा। जहां पर लाइक सूजन है, इट इज हैविंग, चावल में एक ऐसा गुणधर्म है कि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, सूजन को कम करता है, एंड इसीलिए ब्रेस्ट पेन या मास्टाइटिस में भी आप इसका उपयोग कर सकती है। सो इट कैन बी गिवन इन सच कंडीशन। आगे मैं बताऊंगी आपको। इसका प्रयोग आप मेंस्ट्रुअल पेन में भी कर सकते हो। इट इज अ गुड वात शमन, पित्त शमन, हॉट फ्लैशेस, शुंठी, सेंधा नमक और जीरा डालिएगा अर्शिया जी इसमें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें जीरा डालेंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा आपको। जीरा दीपन पाचन का काम करेगा। फर्मेंट कैसे करना है? फर्मेंट करने के लिए देखिए उसके 2-3 विधियां है। एक विधि में आप इसको ना पानी में डालकर, गर्म पानी में डालकर आप इसको सारे मसाले मिलाकर ढक कर रख दीजिएगा। दूसरी विधि जो मैंने बताई, उसमें आपको पकाना है और पानी अलग करके पानी में आपको ये सारा कुछ डालना है, तो ये बन जाएगा आपकी कांजी, ऐसे बन जाती है। बट ज्यादातर मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उसमें फर्मेंटेशन ही इसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्मेंट करके ही इसको यूज किया जाता है। और कांजी जैसे एक सुपर मैम ड्रिंक के रूप आपने में भी। वो मैम दूसरा जो बताया ना आपने, वो दूसरा नंबर का, वो तो ऐसे हाँ मंडप पेया जैसा ही लग रहा है वो तो। हाँ, यस, मंद पेय जैसे ही है, यस बिल्कुल वही है, बट जैसे इसमें ना
लाइक क्या बोलते हैं इसमें हम लोग अदरक शुंठी उसमें भी डाल सकते हैं। कांजी एक मंडपेया का ही प्रकार है, बस उसमें कुछ विधियां ऐसी है कि जिसमें संधान किया जाता है। मंडपेया में हम लोग संधान नहीं करते हैं ना, बट इसमें संधान करना होता है। हाँ, इज अ संधान गुड। नहीं करते, पर ये दूसरा वाला मतलब कांजी नहीं लग रहा है ना, फर्मेंट नहीं है इसमें। नहीं, ये एक प्रकार है, कुछ लोग इस प्रकार से भी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ये पॉइंट ठीक बताया कि जैसे इसमें संधान नहीं होता है, इसको पकाकर बनाया जाता है, बट फिर भी ये एक कांजी बनाने की ही विधि के रूप में माना गया है। सो आप इसको कांजी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, बट मंडपेया से मिलता जुलता ड्रिंक होता ही है। दूसरी विधि अभी आपने जैसे ना बात ये की, तो इसमें बीट रूट एंड गाजर डालकर भी आप इसको बनवा सकते हैं। फिर आप इसको लाइक 5-6 दिन के लिए रखिएगा। जैसे पानी में आप क्या करिएगा, थोड़ा लाइक 2 बीट आपने ले लिया एंड 4 गाजर लीजिएगा, इसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दीजिएगा। एक जार में पानी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा नमक और बाकी ये बीट एंड कैरेट डालिएगा। इसमें आप थोड़े से ब्लैक पेपर्स भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड सीड्स भी डाल सकते हैं, और अच्छे से कपड़े से उसको ढककर रखिएगा 5-6 दिन के लिए। थोड़ा धूप में भी रख सकते हैं ताकि फर्मेंटेशन अच्छा हो जाएगा। 5-6 दिन के बाद आप उसको छान लीजिएगा, ये आपकी कांजी तैयार हो जाती है। आप देखिए कांजी के मैंने जैसे बताया समर में भी यूज करते हैं और विंटर में भी इसका प्रयोग होता है। मैं भी थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गई हूँ कि लाइक ठंडे के दिनों में आई डोंट नो, बट गर्मी के दिनों में तो मैंने इसका देखा है। मैंने इसको कभी पिया नहीं है, बनाया नहीं है, बट हाँ उपयोग चिकित्सा के रूप में जो धान्याम्ल धारा वगैरह होती है उसमें कांजी बनाई जाती है। तो आप इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। इट इज रिच इन फाइबर और बहुत अच्छे से, यानी लाइक आप डायबिटीज के पेशेंट्स में और इवन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकती है। तो इट इज बहुत अच्छा ये ड्रिंक बन जाएगा और मैम ये ठंडा करके। कांजी है ना, हम्म, वैश्य जगत में कुष्ठ रोग में हर वो कुष्ठ का लेप में कांजी लगाओ, उसमें मिक्स करो, कांजी में लेप, कांजी में लेप। यस तो यस ये है पता नहीं था कांजी। कांजी कैसे करना है कर, यस, अभी सबसे फर्मेंट कर। सूजन 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 कम करती है ना मैम, वात पित्त का शमन करती है, सूजन कम करती है, इसीलिए इसका प्रयोग है। कांजी बहुत है, मतलब एक्चुअली मैंने आज टॉपिक तो कांजी बढ़ा लिया है, बट कांजी के तो कई सारे प्रयोग है। और ये जो ड्रिंक बनाया है ना, इसमें देखिए आप अपने हिसाब से भी मसाले डाल सकते हैं। अभी इसमें हमने गाजर और बीट रूट डाले हैं, तो आप सोचिए बीट अगर डाले तो ये एनीमिया के पेशेंट के लिए कितना अच्छा बन जाएगा ना ड्रिंक। और आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा ये, डाइजेशन को भी एड करेगा, क्योंकि खट्टा बनाए ना तो वात का शमन हो जाएगा, आम्ल रस से वात का शमन हो जाएगा। बीट इसमें है तो आयरन के लिए बहुत अच्छा है, और गाजर वगैरह है तो वो भी आयरन का अच्छा सोर्स है। इस कांजी बहुत अच्छे से सूजन को कम करती है। सो यू कैन add it in your diet plan in the patients those who are suffering from bulky uterus inflammation, सूजन है, पीआईडी है, इसमें भी आप दीजिएगा। और अभी कुछ ऐसे मतलब रिजल्ट्स रिसर्चेस भी हो रहे हैं कि जैसे आप इसको यूटीआई इन्फेक्शन में वगैरह भी यूज कर सकते हो। जैसे सूजन कम होती है ना, यूटीआई इन्फेक्शन यानी क्या, सूजन आना, तो आप कहीं पर भी इसका प्रयोग करिएगा, जहां जहां पर आपको लग रहा है कि भाई ऐसे सूजन है, उसमें आप यूज कर सकते हो। इसके बहुत मिराक्युलस ड्रिंक के रूप में इसका उपयोग है। आप कहीं पर भी आप अपने विचार के साथ इसको दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आई थिंक कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर आप इस प्रकार से इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कांजी में एक जैसे हम लोग इसको फर्मेंट करते हैं ना, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और नॉर्थ इंडिया में ये बहुत समर सीजन में बहुत चलता है। नॉर्थ इंडिया से हमारे कई सारे वैद्य हैं, तो आई थिंक कि वो ज्यादा इसके बारे में बता पाएंगे। और कांजी का प्रयोग ऐसे औषधि के रूप में तो आयुर्वेद में होता है, बट वो आई थिंक कि पुराने प्राचीन तरीके से इसको खाना खाने के साथ पिया जाता है, बिकॉज ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और आप इसको लाइक जैसे लैक्टिक एसिड बन जाता है, सो इट प्रमोट्स द गुड बैक्टीरिया इन द गट। कांजी काले गाजर के साथ या बीट रूट के साथ जो इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज के रूप में बनाई जाती है, और बिल्कुल जैसे कि ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, बट आज हम लोग इसको एक प्रोफेशनल रेसिपी या मेडिकल रेसिपी के रूप में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो दो इट इज अ फूड प्रोडक्ट, इट्स कंज्यूम्शन में प्रोवाइड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंड बहुत अच्छे से ये आपको एक रिच सोर्स बन जाएगा
जिसमें सारे मिनरल्स, और जैसे हमने देखिए इसमें कई सारी चीजें डाली है। आप मुझे लगता है कि अलग अलग प्रांत में कांजी को बनाने के लिए अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मसाले है, अजवाइन डाल सकते हो आप इसमें जो भी कुछ मसाले लाइक जीरा है, मरीच है, वो भी डाल सकते हो, सेंधा नमक डाल सकते हो, और सब्जियां भी कुछ आप डालकर इसको बना सकते हो। तो फर्मेंटेशन इसमें बेसिकली ये होता है, और फर्मेंटेशन के साथ इट इज अ गुड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बनना तो कॉन्स्टिपेशन को भी अवॉइड करेगा। आपका जितना आपके गट यानी आंतड़े अच्छे से, इंटेस्टाइनल फ्लोरा जितना अच्छा रहेगा, उतना डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। और फिर लैक्टोबैसिलिक बेसिलस जो होते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। सो ये प्रोबायोटिक के रूप में एक ट्रेडिशनल फूड है जो बहुत अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने नहीं देता है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस के चलते आई थिंक हमें इसको रिकमेंड करना चाहिए, और कई सारे वैद्यों में हम इसको यूज कर सकते हैं जहां जहां पर भी जरूरत है। एज ए कूलेंट भी आप दीजिएगा, वात और पित्त का शमन करने के लिए दीजिएगा। जैसे मैंने एक मेंस्ट्रुअल पेन की बात की थी, वहां दे सकते हैं आप इसको। एंडोमेट्रियोसिस में दीजिएगा। एंडोमेट्रियोसिस इज बेसिकली पित्त दोष प्रकोपक व्याधि। सो एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी, पीसीओडी में भी मेंस्ट्रुअल पेन हो तो आप इसको दे सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्थ इंडिया, दिल्ली साइड में बहुत ज्यादा चलता है, एक ड्रिंक के रूप में ये बनता है। एंड सो अभी आगे बढ़ते, आगे मैं आपको आज जैसे बताना चाहती थी कि कांजी वड़े। अभी कांजी वड़े कैसे बनाए जाए, कांजी वड़े बनाने की क्या रीति। कांजी वड़ा ये एक ग्रंथोक्त रेफरेंस वाला रेसिपी है। इसका वर्णन आता है भाव प्रकाश निघंटु में कृतान्न वर्ग में। देखिए मैं इसका सूत्र पढ़ती हूँ। मंथनी नूतनाम धार्याम कटु तैलेन लेपित निर्मलेनाम्बुनां पूर्यं तस्या चूर्ण विनिक्षिपेत राजिका कांजीर लवणम हिंग शुंठी निशाकृतम निक्षिपे शक्कास्त्रवं भाण्ड आस्यं च मुद्रयेत ततो दिनत्रया ऊर्ध्वमम्ला सूर्यवटका ध्रुव कांजीवटको रुचो वातग्न श्लेष्मकारकः शीतः दाहं शूलम अजीर्णम क्षिप्रम हरते दृष्ट यश्वितम। कृतान्न वर्ग भाव प्रकाश में इसका रेफरेंस आया है। एंड सो आई थिंक अभी आपको आइडिया आ गया होगा। दाह व्याधि में, शूल में, अजीर्ण में, क्षिप्र हरति यानी जल्दी से इसका हरण हो जाता है। इसी सभी व्याधियों का, कांजी के वटकों का। अभी कांजी की तो रेसिपी आपको पता चली है, कांजी कैसे बनाना है। और आगे बढ़ते हैं कि वड़े कैसे बनाते हैं। अभी कांजी बन के रेडी है आपके पास। जैसे मैंने बताया, पानी में आपको सारे मसाले डालकर अच्छे से कांच के बोतल में भर कर रखिएगा 3-4 दिन के लिए। राजस्थान, यूपी साइड में ऐसे बनता है। एंड अच्छे से उसको हाइजीनिक बनाइएगा पूरा। और फिर नेक्स्ट डे जब आपको ये वड़े मिलाकर खाना है तो वड़े बनाइए। वड़े बनाने के लिए मूंग की दाल लीजिएगा। मूंग की दाल को 3-4 घंटे भिगो दीजिएगा। फिर उसको निकाल के पानी से थोड़ा सा मिक्सी में बारीक कर लीजिएगा। और मतलब जैसे दरदरा सा हम लोग घोल बनाते हैं ना भजिया या वड़े करने के लिए, वैसा घोल बनाइएगा। और फिर छोटे छोटे इसके वड़े तेल गरम करके तलिएगा। एंड आपका फिर ये वड़ा बन जाएगा कांजी वड़ा, या फिर आप इसको कह सकते हो लाइक ग्रुयल। इससे एक क्लासिकल ये मेथड है कि इसमें इस मूंग की दाल का उपयोग किया जाता है। फिर आप जैसे आपके टेस्ट के अनुसार इसमें हींग, अजवाइन और हल्दी, नमक वगैरह भी डाल सकते हो। और ये जो वड़ा आपने बनाया है तेल से निकाल दिया, अभी क्या करिएगा, थोड़ा सा पानी लीजिएगा बर्तन में और इसमें वड़ा डाल दीजिएगा। जैसे हम लोग मेदू वड़ा बनाते हैं ना, उसमें पानी में डालकर पूरा तेल 2-3 लाइक थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। और फिर निकाल कर पूरा हाथ से अच्छे से दबाकर जो आपने कांजी बनाई थी उसमें उसको डाल दीजिएगा। अब ये बन जाएगा आपका कांजी वड़ा। अब आप इसको खा सकते हैं। तो ये कांजी वड़ा जो है ये कहाँ यूज करना है, रुच गर्भिणी स्त्रियों में, सुतिका में, रुचि नहीं है, बुखार के उठने के बाद कुछ खाने के मन नहीं है तो कांजी वड़े वात दोष को बैलेंस करेंगे। शूलहर, एनाल्जेसिक, एंटीस्पोज्मोटिक, एंड सो इट कैन बी यूज्ड इन मेंस्ट्रुअल पेन जो आज की बड़ी समस्या है। ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, दीपन, कार्मिनेटिव के रूप में आप इसको प्रयोग करिएगा। बहुत लाइक डिस्टेंशन है, एब्डोमेन डिस्टेंट हो गया है, एनोरेक्सिया है, कोलिक पेन है, इसमें भी आप दे सकते हैं। बस जैसे मैंने बताया ये आप एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स में और जिनको थोड़ी आंखों की कुछ समस्या है, आई डिसीज जैसे, उनमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी तो ऐसे कोई इसके कुछ ये नहीं मिले हैं। मतलब इट इज ग्रेट फूड
एंड मेडिसिन टू, जो आप अलग अलग जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हो। एंड आई थिंक कांजी वड़ा ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें विटामिन मिनरल्स भी भरपूर होते हैं, और बाकी सारे भी आपको मतलब डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ब्लड फ्लो, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक डायबिटीज में हमेशा से खान पान को लेकर ये रहता है ना कि क्या दे खाने को, जो वजन भी ना बढ़ाए और जो लघु भी हो, पाचक भी हो। सो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, इवन दो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में भी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को लेकर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो पानी में सब कुछ मिलाना, बस पानी में आपके घर के मसाले के डब्बे में जो भी है ना, हल्दी, नमक, साल्ट, मस्टर्ड, फिर चिल्ली पाउडर, अजवाइन, हिंग डाल दीजिएगा पानी में और ढककर रखिएगा। और फिर वड़ा तो जैसे आप मूंग दाल का, कुछ जगह पर उड़द दाल का भी प्रयोग करते हैं, बस आप इसको तल लीजिएगा वड़ों को, एंड बस आप इसको यूज कर सकते हैं। बस वड़े को अच्छे से मूंग दाल भिगोकर बनाए। तो आप एक बाउल में बड़े से ये लेकर, पानी कांजी लेकर आप इसमें वड़ा डालकर उसको दे सकते हो। इट्स ये तो मतलब एक खाने का आइटम हो गया, बट फिर भी आज मुख्य रूप से इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वही देख रहे हैं। तो ये आपके कांजी वड़े बन जाते हैं। कांजी आपको अलग अलग इसकी भी मिल जाती है, कांजी रेडीमेड मिलती भी है मार्केट में। सीताराम फार्मेसी की कांजी मिलती है, यू कैन बाय द रेडीमेड कांजी। मेटाबॉलिज्म के लिए, या जो लोग बहुत समय से किसी लाइक पेप्टिक अल्सर या लाइक ऐसी कुछ समस्या है जिनमें बाउल डिस्टर्बेंसेस है, तो उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको मिलेगा। गृहिणी विकार, गृहिणी दृष्टि के पेशेंट्स में आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। जिनमें अपचन की समस्या हमेशा से है, क्रॉनिक गृहिणी दृष्टि है, बहुत सालों से अजीर्ण की समस्या है, उसमें आप इसको दीजिएगा। एंड सो आई थिंक कि फिर ये कांजी आपकी आराम से आप यूज कर सकते हैं। डायरिया, डिसेंट्री सभी में यूज करिएगा। शुभा जी आप उत्तर प्रदेश से है ना, आप बताइए मैम, आप कैसे बनाती है कांजी वड़े, कांजी कैसे बनाती है? एंड आई होप कि अभी आप सभी ने इसको समझ लिया है। चावल की बनाते हैं और मूंग दाल के। सो चावल एंड मूंग दाल का कॉम्बिनेशन तो ऑलवेज मतलब बेनिफिशियल ही होता है। यस मैम, बोलिए। कृति जी नमस्ते, डॉक्टर कृति, मंदाकिनी जी, माधुरी जी, बोलिए मैम, सभी लोग बोलिए। शुभा जी, महाराष्ट्र वाले बताइए, महाराष्ट्र के कैसे ये होता है कुछ, आपने कभी यूज किया है? डॉक्टर हर्षा जी, डॉक्टर कृति नमस्ते मैम, बहुत दिनों के बाद। डॉक्टर कृति श्रीवास्तव नमस्ते मैम। कैसी है बताइए, बहुत दिनों के बाद। जी मैम। हाँ हाँ, कैसे चल रहा है प्रैक्टिस, जॉब? अभी ठीक है। अच्छा, कुछ नया? नहीं मैम, अभी कुछ नया नहीं, कुछ नया करने का अभी देख रहे हैं। आपसे ही सीखा हुआ कुछ नया करने का। ये सबको नया करते रहना चाहिए। आहार और प्रकृति को मिला के। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, यस करना तो चाहिए बिल्कुल। कुछ करते रहेंगे तो सीखेंगे, सिखाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, वो होता रहता है फिर, नहीं तो फिर कुछ नहीं होता है जी ना? जी मैम। और कोई केस वगैरह है तो बताइए। मैम अभी तो नहीं है। ओके, जी आप कहाँ से है कृति जी? मैम, रहते तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश देवियापुर में हैं। अरे आप बताइए ना फिर, आप कैसे बनाती है कांजी वड़े? मैम कांजी वड़े तो कभी बनाए नहीं मैंने, वैसे बस अच्छा, सोचा खाए ही तो है, बनाए। वही खाए तो सोचा है। कि अब जरूर ट्राई करें। खाए तो है, क्या नहीं खाए? जी जी, खाए हैं। खाए है ना? जी अच्छा, ऐसे ही बनाते हैं ना, मतलब जैसे मैंने बताया है। जी जी। अच्छा, कुछ और अलग रेसिपी होती है तो बताइए, सारे डॉक्टर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी
अच्छा हर्षा जी, कभी बनाया नहीं एंड यूज? अभी बनाइएगा, बहुत सिंपल है। आई थिंक कि हम लोग घर में आराम से बना सकते हैं, मतलब मैं भी बनाऊंगी कभी टाइम मिला तो। बनाना चाहिए एक्चुअली, ये बेस्ट है, एक गर्भिणी स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप ऑयली नहीं खाना चाहते तो पानी में डालना है आपको, बस थोड़ा सा तल के अच्छे से उसको पानी में ये करेंगे तो सारा तेल भी निकल जाएगा। मैम तो लीवर से रिलेटेड डिसीज है, इसमें सारे में यूज, सभी में Yes. यूज करते हैं कि कुछ ऐसा है जिसमें नहीं करना है? नहीं, एसिड एसिड जहाँ पे ज्यादा बन रहा है ना वहां पे नहीं करेंगे। एसिड रिफ्लेक्स, पेप्टिक एसिड ज्यादा बनता है ना, ऐसी कंडीशन में थोड़ा कम यूज करेंगे हम लोग इसका। ओके मैम। और बाकी तो ऐसे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये पित्त शमन करता है ना, तो दाह वगैरह में आप दे सकते हो ना, दाह के जैसे वैद्यों में दे सकते हो। तो लो डाइजेशन मतलब, हाँ, कुछ लोगों में ऐसे होता है ना कि उनको डाइजेशन ठीक से होता ही नहीं है, बार बार डाइजेशन की समस्या, कभी गैस बनता है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है। तो इन सभी के लिए बस ये कफदोष को बढ़ाता है, कफ की वृद्धि करता है। बाकी तो वात पित्त के लिए तो बहुत रुचिकर, मेनली ना रुचि बहुत अच्छा पता है, रुचिकर है। तो आप सोचिए अभी रुचि अरुचि कहाँ कहाँ पर होती है। आई थिंक कई सारे व्याधियों में अरुचि होती ही है, डाइजेशन के इसमें भी होती है, और बाकी गर्भिणी और शुद्धिकावस्था में भी तो होती है। वहां पे तो आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें है क्या, पानी में तो सारे मसाले, बाकी ये कुछ होने की यही नहीं है, बस हाँ, बस केवल फर्मेंटेड है। वैसे तो हम लोग बाकी तो सारी चीजों का इस्तेमाल करते ही है ना, शरबत वगैरह सारे फर्मेंटेड ही रहते हैं ना, है ना। सो आई थिंक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बट नरिशमेंट बहुत अच्छा है मैम। बाकी तो एक्चुअली मैं राइस वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इसको देखूंगी, बिकॉज राइस वाटर के भी तो कई सारे फायदे होते हैं। फिर वो तो ब्यूटी टाइप में भी बहुत अच्छा काम करता है ना, स्किन और बाकी सभी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग इसको ना विंटर के सीजन में भी पीते हैं। जो मैंने आपको गाजर और बीट की बताई ना, वो इसके ठंडे के सीजन में पीने वाली है। एक्चुअली इसमें फाइबर्स वगैरह मतलब बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल को भी कम करता है। तो आप पीसीओडी को भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट का वेट गेन है और थोड़ी एल्डरली पेशेंट है, उसमें आप जरूर यूज करके देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये लघु है ना, लघु गुण के कारण बहुत अच्छे से। एंड फेमस न्यूट्रिशियन जो है डॉक्टर ये ऋतुजा जी, दिवेकर जी, तो उनका भी इसमें बहुत अच्छा ये है कि वो बहुत अच्छे से यूज करना उन्होंने बताया है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बीट गाजर की तो कमाल हो जाएगा ना। एंड मूंग दाल बेस्ट। आप उड़द की दाल भी बना सकते हैं, बट उड़द की दाल थोड़ी सी फिर गुरु बन जाती है पचन के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी अगर अग्निमान है पेशेंट को तो उड़द की दाल नहीं यूज करेंगे ना, इसलिए उड़द की दाल रिकमेंडेड नहीं है। सो यू कैन टेक इट। और फिर अलग अलग इसकी भी बनती है, ये अलग अलग इसमें मलयालम में अलग बनती है। वहां पे अलग टाइप के चावल आते हैं ना, तो उस चावल की बनती है, फिर उसमें वो मेथी दाने डालते, फेनुग्रीक डालते। और वहां पे जो अलग अलग लाइक पत्ते बनते हैं ना, उसका भी प्रयोग वो करते हैं। और वो जो पत्ते सारे हैं उनको वो क्रश करके उसमें पानी डालकर इसको बनाते हैं और फिर चावल में पका देते हैं। तो अलग अलग विधियां भी है इसकी, ऐसा नहीं है कि ये केवल चावल की ही बनाते हैं, कुछ अलग विधि से भी इसको बनाया जाता है।
अलग अलग, केरल में थोड़ा सा अलग या मलयालम में अलग बनता है, बट लेंटिल का ही अगर बना देते तो वो ज्यादा अच्छा बन जाता है और मतलब हेल्दी भी बन जाता है। लेंटिल्स का अगर बनाते हैं, गाजर की तो बस हो जाएगी अच्छी सी। और ये तो बस एक, अगर आपके पास कांजी रेडी है तो 15 मिनट में बन जाएगा। तो कांजी बना कर रखते हैं बहुत सारे लोग, और बाद में फिर जैसे जैसे कभी कांजी पीनी हो तो कांजी पी सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि भाई गर्मी बहुत लग रही, प्यास बहुत ज्यादा लग रही, तो वहां पे आप पी सकते हैं इसको। ऑल सीजन में यूज कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? मंदाकिनी जी आपका आई थिंक कि मतलब क्लियर है कि यस मैम, आप। है एक सवाल है। आप पूछिए पूछिए। मैम एक पेशेंट थी, उसको राइट एक्जिला में ना ऐसे मांस का गोला सा बन गया था, बढ़ गया था। तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें दिखाया था कि केवल मांस ही है। तो मैंने कहाँ उसको पे ना बन गया था? आरोग्य, राइट कहाँ पे? राइट एक्जिला में। हम्म। तो अच्छा। उसको मैंने आरोग्यवर्धिनी गिलोय घनवटी और मांस पाचक चलाया था। पीरियड्स वगैरह सब हम्म कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हम्म। था। तो मैम क्या अच्छा हुआ कि 3 दिन दवा खाई उसने, फिर उसके बाद बोलने लगी कि उसको वही राइट साइड के हैंड में भी दर्द चालू हो गया। तो मैंने उसको ऐसे आश्वासन करके और फिर तेल दे करके मसाज के लिए, और फिर ऐसे दे करके, और मैंने बोला कि अभी फिर आओ 6 दिन बाद फिर देखते हैं। तो मैम क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि जब मांस वगैरह कुछ घटता है तो दर्द होगा हाथ में, या आम में दर्द हो रहा था उसको? नहीं नहीं, तो फिर आम पाचन और करवाइएगा, मांस पाचक ना, इसमें का रस पाचक भी ऐड करिएगा, रस पाचक और मांस पाचक करिएगा। और क्या फिर आपने नोड नोड के जैसे है क्या उसको, मतलब कुछ स्कैन नोड वैन नहीं या था, केवल मांस, जैसे नहीं होता है कि एक मांस जैसा। गांठ के जैसे बन गई थी? गांठ नहीं थी मैम, ऐसे छूने में ना बहुत ही वो ऐसे सॉफ्ट सा था वो। तो मुझे लगा शायद लिम्फ नोड है, तो जब मैंने उसको छुआ, टच किया, तो उसको मतलब दर्द वर्द कुछ भी नहीं था। तो वो मुझे अच्छा लगा अच्छा। कि शायद हो सकता है कि हो एक काम गांठ करिए वगैरह ना, हो। उसको वो हम्म। आ रही ना, आने के बाद ना उसका फोटो निकाल कर डालिएगा ग्रुप पे, देखते फिर कैसे है वो टाइप में, थोड़ा सा हाँ आइडिया हाँ। हो। ऐसे मतलब वो कैसे, उसका पैटर्न कैसे है, जैसे अलग अलग ग्रंथि के अलग अलग प्रकार है ना, चल है निश्चल है, कैसी है ऐसे। मैम वो ना ऐसे जैसे स्किन के अंदर है, ज्यादा चलती नहीं है। जब हम उसको छुएंगे ना, जैसे कि वो होता है, क्या बोलते हैं, अच्छा उदुम्बर टाइप का, है अच्छा ना, अच्छा छोटा सा गोला बॉल टाइप का, लेकिन वो अच्छा। अच्छा एकदम फ्लैशी टाइप का है, उस टाइप का है। तो अभी जब मैंने 3 दिन उसको मांसपाचक दिया तो उसका साइज कम हो गया मैम। वेरी गिलोय नाइस। घनवटी, हाँ यस, ग्लो साइज चालू कुछ। रखिएगा। कंचनर हाँ, दिया आपने? कंचनर गूगल? नहीं कांचनार मैंने नहीं दिया अभी। मैंने कहा कि पहले मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रुक्षता का लग रहा था, वो ड्राइनेस भी थी उसके शरीर में, तो वो सोच के मैंने हाँ कांचनार ठीक है रोका। फिर। मैंने कहा तो पहले फिर ना अगर पेन मांसपाचक। है तो दशमूलारिष्ट भी चला सकते हैं, दशमूलारिष्ट चलाइएगा। अच्छा मैम। तो वो हाँ वो बोली भी। ऐसे बहुत दर्द हो गया, तो मैंने कहा कि ठीक है अभी घबराओ नहीं। मैंने कहा हो सकता है कि, मैंने कहा देखो हम्म थोड़ा बहुत तो अभी कोई चेंजेस आएगा तो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, है ना, लेकिन हम्म। ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आप ये दवा लो, फिर मुझे बताओ फिर 6 दिन बाद। तो फिर मैं बताती हूँ मैम आपको। तो जैसे हाँ मुझे ये पूछना बताइए, था और कि कहीं फोटो ऐसा भी तो नहीं होता निकालिएगा। ना? हाँ ठीक है आरोग्य मैम। योजना दिया आपने? हाँ जी मैम, आरोग्यवर्धिनी गिलोय घनवटी और मांसपाचक। अभी रस पाचक एक ऐड करिएगा, और जरूरत हाँ लगती है आपको तो दशमूलारिष्ट दीजिएगा, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ करने की। और छठे दिन पे पता चलेगा ना आपको, जी। पार्टे करके देखिएगा अच्छे से, और जरूरत पड़ी अरे तो एक मैम वो 10 खुद ही बोल दिया आकर के 3 दिन की, मेरा तो हो गया, कम हो गया मैडम ना, मतलब खुशी से चाहे बात खोटी, है। लेकिन दर्द के मारे उसका मुंह बना हुआ था। अच्छा ओके। एक डॉक्टर शोभा जी ने डाला है, देखिए मेदोहर गुगुल अच्छा, वेट वगैरह कैसा है पेशेंट का? मैम पुष्पधन ठीक का है रस, वे, हरिद्राखंड। अच्छा। पुष्प धनवा रस का मैम हम मतलब क्या सोच करके ऐसे उसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्या रीजन पुष्प धनवा? आई थिंक वो ना माउस में दुर्गंधी के कारण उन्होंने सजेस्ट किया है, या कोलेस्ट्रॉल के कारण, बताइए शुभा जी। हरिद्राखंड वो त्वचा के लिए, और एक सूजन कम करने के लिए, तो हम्म। गोवर्धन बताया है। बट आई थिंक अभी देखते हैं ना, जैसे पेशेंट का वजन तो नहीं है ना ज्यादा? नहीं मैम नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है। इतना ठीक है। मतलब देखते, तो चलिए
अभी शुभा जी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं डाला अलग से। मुझे आज मैं सोच रही थी कि कुछ अलग प्रांतों से कांजी को लेकर कुछ सीखने को मिलेगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे भी आप सभी का अनुभव रहा है, आप जरूर उसमें डालते जाइएगा अपना योगदान। ओके, तो उतना चलाइएगा और बताइएगा मुझे मंदाकिनी जी। ओके जी मैम। ओके, चलिए फिर आज कभी बनाकर सभी लोग ट्राई करिएगा कांजी वड़े और सभी को खिलाइएगा जरूर। यस, नमस्ते।